तो नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ओम कुमार, इस्माइल, श्वेता, तेज, धनवंत, अजय। देखिए, हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस हमने सक्सेसफुली पढ़ लिया और डिस्काउंट की फर्स्ट शीट हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइप वाइज टाइप में आपको सवाल करवा रहा हूं। प्रीवियस ईयर के सारे सवाल आपके कवर हो रहे हैं। अच्छा बताओ, लास्ट क्लास में कहां तक हो गया? वेरी गुड। गो इस्माइल कह रहे हैं उसने 109 तक क्वेश्चन कर लिए, 110 में फंस गए। अरे वाह, ये हुई ना बात। आप लोगों ने भी खुद से सवाल करने की कोशिश करी है, एक ने भी हैं? मैं एकदम ठीक हूं भाई। ओरियो, ओरियो भाई, तुमने करा कुछ? हेलो। चलिए, 68 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब दोस्तों हम शुरू करेंगे 69 पे। चलिए, ये बताइएगा। बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने एकदम। द प्राइस ऑफ ए टेबल इज मार्क्ड 30% above its cost price. When a table was sold at a discount of 20%, a profit of rupees 360 is earned. भाई, एक टेबल का जो प्राइस है मेरे दोस्तों, इसके कॉस्ट प्राइस से 30% अबव है। और जब मेरे दोस्तों 20% का डिस्काउंट देते हैं टेबल पे, तो 360 रुपए का प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों अगर सेम टेबल को हम 15% के डिस्काउंट पे बेचें? बताइए। करो। देखिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। अगर किसी टेबल का आपने 30% मार्कअप किया, फिर उसके बाद आपने 20% डिस्काउंट दिया, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? भाई, 30 और -20 का सक्सेसिव कितना होता है? 4% होगा कि नहीं? 4% प्रॉफिट होगा। जबकि प्रॉफिट हुआ कितना है मेरे दोस्तों? 360 रुपए, 360 रुपीज का। क्लियर है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। भाई, अगर आप किसी सामान पे 20% मार्कअप करो, 30% सॉरी, फिर 20% डिस्काउंट दो, तो 30 और -20 का जो इफेक्टिव होता है मेरे दोस्तों, वो कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर जी ये अभी 10 -6, 4% प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट है 360 रुपए, तो ये कॉस्ट प्राइस का 4% प्रॉफिट है 360। लेकिन अगर आप 15% डिस्काउंट दोगे, मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे भाई? 30% मार्कअप किया आपने, 15% डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट कितना होगा? 30 और -15 का इफेक्टिव 10.5% आ जाएगा भाई। 30 -15, 15। अब 30 × 15, 450/100, 4.5। तो अब आपका प्रॉफिट होगा जी 10.5%। 30 और -15 का इफेक्टिव 10.5% मेरे दोस्तों आपका प्रॉफिट होगा। क्लियर? रुपीज में कितना है आपसे ही तो पूछा, कितना लाभ होगा। अगर 4% का लो 360 रुपए, 90 गुना, तो इसका भी 90 गुना हो जाएगा। 900 और आधा 45, यानी कि 945 रुपए आपका प्रॉफिट होगा। 945 रुपीज। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। है ना मजेदार सवाल? कोई बात नहीं अजीत। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी आपके सामने 70 नंबर। 69 तक हो चुका है। ये बताइए, एक टेबल का एमआरपी 660 रुपए है। दुकानदार जो है मेरे दोस्तों, इस टेबल का एमआरपी 660 है, दुकानदार इस पे 20% का डिस्काउंट देता है, तो भी उसे 10% का प्रॉफिट होता है। अगर वह इस वस्तु को 470 रुपए में बेचेगा, तो मेरे दोस्तों उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक आपको बताना है। करिए, बताओ मेरे दोस्तों, कौन कर लेगा इस सवाल को? भाई, एक दुकानदार का एमआरपी 660 रुपए है, ठीक है भाई। दुकानदार इस पे 20% का डिस्काउंट देता है। अगर एमआरपी 660 रुपए, 20% डिस्काउंट दोगे, तो दुकानदार कितने बेचेगा? 80% में। 0.8 की वैल्यू है, 80% में बेचेगा, 0.8 से गुणा। और इतने में बेचने पर 10% प्रॉफिट होता है। 10% प्रॉफिट का मतलब 1/10। कॉस्ट प्राइस 10 है, तो 11 की वैल्यू है मेरे दोस्तों, 11 की वैल्यू है मेरे प्यारे भाई। यहां से 10 का मान निकाल लीजिए। ये कॉस्ट प्राइस आएगा जी, कॉस्ट प्राइस। ये आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे प्यारे भाई, समझे कि नहीं? इतना आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है मेरे दोस्तों। 0 से डेसिमल चला जाएगा, 11 से मेरे दोस्तों ये 60 बार चला जाएगा, 480 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 480 रुपए है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्लियर है? हाँ जी। सीपी
660 पे 20% डिस्काउंट दिया तो 660 का 80% बेचा 0.8, इतने में बेचने पर 10% प्रॉफिट है, यानी कि 11 की वैल्यू 10 की वैल्यू निकालेंगे, सीपी आएगा। अब 480 रुपए का सामान अगर 470 रुपए बेचने लगोगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा? जाहिर सी बात है प्रॉफिट नहीं होने वाला है, लॉस होगा, लॉस होगा मेरे दोस्तों। बात समझ में आ रही है? अब कितना लॉस होगा ये बताइएगा, ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं। 5%, 480 का 5% निकालेंगे तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो 10 ही रुपए है, 10 का, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। लॉस कितना? 1/48, 1/24 होता है अप्रोक्स 4.16%, ये आधा है, तो अप्रोक्स 2.08% का लॉस होगा। क्लियर है? तो बहुत ही बेसिक सवाल है, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है जी आपके सामने 71 नंबर, ये बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। मेहनत राज, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 450 रुपए है, एक व्यापारी इस पर 630 रुपए का मार्कअप करता है और इसे 12.5% की छूट देकर बेचता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, कौन करेगा? तो मेरे दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज होता है मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव परसेंटेज। अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 450 है, उसने 630 रुपए का मार्क प्राइस लगाया, तो मार्कअप कितना किया है दोस्तों? 9 से चला जाएगा, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, ये मार्कअप इसने इस रेशियो में किया है। भाई 450 का सामान 630 का स्टिकर लगा के चिपका दिए, तो 5 रुपए का सामान 7 में, ये मार्कअप किया है 5/7। फिर 12.5% डिस्काउंट दिए, 12.5% मतलब 1/8, यानी 8 रुपए का सामान 7 में। आप बोलोगे जी सर, और मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव 5/8 40, 7/7 49, ये प्रॉफिट परसेंटेज आया 40 का सामान 49 में। तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों? 9/40, 1/40 2.5% होता है, तो 9/40 2.5% का 9 गुना 22.5%, तो 22.5% प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? बोलो। नहीं भी फॉर्मूला भी आप लगा सकते थे, कोई बुराई नहीं है। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल। सवाल है जी आपके सामने 72 नंबर, ये बताइएगा। बहुत प्यारे प्रश्न है, मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है ऐसे सवालों को करवाने में। देखिए अनुराग ने 21% डिस्काउंट देके एक शर्ट बेची, जिस पर उसे 12% का प्रॉफिट हुआ। यदि शर्ट का एमआरपी 6720 रुपीज है, तो शर्ट का कॉस्ट प्राइस क्या है? अब देखिए यहां सब फिक्स पैटर्न के सवाल, हालांकि सब फिक्स ही पैटर्न चल रहा है। अब देखिए जिस सवाल में आपको डिस्काउंट दिया जाए 21% डिस्काउंट, 12% प्रॉफिट, 21% डिस्काउंट 12% प्रॉफिट, एमआरपी दिया, आपसे सीपी पूछा, तो आपको एक ही चीज करनी है, सीपी से एमपी का रेशियो। जिस सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, तो 100 माइनस 21 79 अपॉन 100 प्लस पी, 100 प्लस 12 112, सीपी से एमपी का रेशियो है। मार्क प्राइस कितना है? 6720 मेरे दोस्तों, 6720 रुपीज, ये एमआरपी है। कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 60 टाइम्स है। तो कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो बच्चों ये भी 60 टाइम्स हो जाएगा। अब 80 माइनस 1 है ना, 4800 से 60 रुपए कम करोगे, 4740 रुपए। ऑप्शन नंबर ए सही है, ए ऑप्शन। ठीक है जी, कर लेंगे दोस्तों इस टाइप का सवाल। आगे चलेंगे, सवाल है जी आपके सामने 73 नंबर, ये बताइएगा।
एक दुकानदार एमआरपी पर 7.1% का डिस्काउंट देता है, उसके बावजूद भी 16.2% का प्रॉफिट कमाता है। यदि दुकानदार ने वस्तु को 1755 में खरीदा था तो मार्क प्राइस क्या होगा? आपने डिस्काउंट कितना दिया? 1/14। प्रॉफिट कमाया 16.2% यानी कि 1/6, क्योंकि टिपिकल परसेंटेज है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। अब सीपी बटे एमपी वही हो जाएगा 100 - d अपॉन 100 प्लस पी। अगर 100 इजी परसेंटेज है तो 100, वैसे तो फ्रैक्शन 100 - d या फिर 1 - 1/14 करेंगे 13/14। क्योंकि हम फ्रैक्शन में करेंगे तो 1 - d हो जाएगा अपॉन 100 प्लस पी, यानी कि 1 + 1/6, 7/6 हो जाएगा मेरे दोस्त। यहां तक कोई परेशानी? क्लियर है? तो मेरे दोस्तों ये 2 सत्ते 14 है और ये 2 तिया 6, तो हो जाएगा 39/49। ऊपर पहुंच जाएगा ना, 7 सत्ते 49, 13 तिया 39, 39/49 सीपी से एमपी का रेशियो है। सवाल में 39 की वैल्यू मेरे दोस्तों 1755 दे रखी है मेरे दोस्तों। अब बताओ कितने गुना है? तो 39 चौका 156। अब ये कितना बच गया मेरे दोस्तों? 21। तो मेरे दोस्तों ये जो है आपका सीधा सीधा 5 गुना है। 19 बचेगा ना, 5 गुना, तो 45 टाइम्स है। तो ये भी 45 टाइम्स आएगा, तो यूनिट डिजिट आएगा मेरे दोस्तों यहां से 5। सभी ऑप्शन में 5 है। आंसर 9 का भी मल्टीपल होगा, 7 का भी, या 45 के अगर 50 में गुणा करें 2250, 2250 से मेरे दोस्तों 45 कम आएगा, यानी कि बी ऑप्शन 2205 रुपए। इजी कैलकुलेशन है। 45 का 50 गुना कर लो पहले तो 2250 रुपए होता है, उससे 45 कम कर देंगे ना, 50 - 1 है तो 2205 रुपए। वेरी इजी क्वेश्चन, कर पाएंगे जी ऐसे सवाल? आगे चलिएगा। नेक्स्ट, आप यूनिट डिजिट भी यहां से मैच कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने मेरे दोस्तों 74 नंबर, ये बताइएगा। जल्दी से। चलिए बताइए। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु के एमआरपी पर 16.2/3% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी 40% का प्रॉफिट कमाता है। अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 60,000 रुपए है तो आपसे पूछा देन मार्क प्राइस इज हाउ मच रुपीज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो आपसे मार्कअप पूछा है रुपीज में। तो देखिए ध्यान समझिएगा, एक बंदे ने कितना डिस्काउंट दिया? 16.2/3%, 1/6 डिस्काउंट दिया, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 40%, 2/5 प्रॉफिट हुआ। तो क्या आप यहां से डायरेक्ट सीपी से एमपी का रेशियो नहीं निकाल सकते? सीपी बटे एमपी बराबर 100 - d अपॉन 100 प्लस पी। तो यहां पे चूंकि फ्रैक्शन में है तो 100 को 1 ट्रीट करेंगे, 100% 1 यूनिट होता है, तो 1 - d, 1 - 1/6, 5/6, 1 प्लस पी, यानी कि ये हो जाएगा जी 7/5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये आ जाएगा। तो ऊपर पहुंचेगा 7/5, ऊपर पहुंचेगा 5/7 हो जाएगा, तो 25/42। तो सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा 25/42, और आप इसको 1 सेकंड में कर सकते हैं। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 25 है तो मार्क प्राइस 42 है। सवाल में क्या पूछा है कि आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से? 17 है।
तो 17 यूनिट की वैल्यू पूछी, आंसर 17 का मल्टीपल होगा और काफी सारे ऑप्शन 17 के मल्टीपल है, तो सॉल्व करना है भाई। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? 8,000। कॉस्ट प्राइस है कितना आर्टिकल का? 25 यूनिट। 25 की वैल्यू 8,000 रुपए। देखिए 1000 कितना होता है? 25 का 40 गुना, ये 8 है तो 32। ठीक है भाई, 320 गुना 1000/25 40, और 40 गुना 8 320 हो जाएगा, 320 टाइम्स है, तो ये भी 320 गुना आएगा, यानी कि 5100 प्लस 340, यानी कि मेरे दोस्तों 5440 रुपए। 5440 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन। तो मार्कअप जो है दोस्तों वो 5440 रुपए का है यहां पर। बताओ, किसी को कोई संदेह नहीं हुआ प्यारे बच्चों इस बात में? बिल्कुल बेसिक सवाल था, हर कोई कर पा रहा है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 75 नंबर, ये बताइएगा। एक आर्टिकल का एमआरपी 2720 रुपए, यदि 25% डिस्काउंट देने के बावजूद भी एक दुकानदार को 15% लॉस होता है, तो कॉस्ट प्राइस पूछा। आप देखिए घबराना नहीं है सवाल में, प्रॉफिट या लॉस एक ही बात है। मैंने आपको क्या सिखाया? सीपी बटे एमपी बराबर 100 - डी/100 प्लस पी है भाई। अब यहां पे जो है डिस्काउंट आपने दिया 25%, आपको लॉस हुआ 15% का, तो 15% यहां पे बस प्रॉफिट की जगह -15 आएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? -15। सवाल नया कुछ नहीं है, लॉस भी प्रॉफिट ही होता है, नेगेटिव प्रॉफिट। सीपी बटे एमपी बराबर 100 - डी, 100 - 25 75, 100 + पी। अब 100 - 15 85, बस इतना ही फर्क है और कुछ भी नया नहीं है। ये 15:17 आ जाएगा, 5 से चला जाएगा ना, 15:17। यहां से आपसे को जो बोला मार्क प्राइस 2720, तो मार्क प्राइस दोस्तों यहां पे 2720 रुपए बोला है। कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर 17 कम 17, 17 छिक्का 102, 160 टाइम्स है, तो ये भी 160 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 2400 रुपए। 15 × 16 240 होता है। 2400 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन। समझ पाए सब स्टूडेंट्स? कर लेंगे अब ओड़ ओड़ के सवाल ये वाले। अगला प्रश्न, सवाल है जी आपके सामने यहां पर 76 नंबर, ये बताइएगा। यस, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे सवाल करके बताएंगे। जल्दी से, जल्दी से करके बता दो आप मुझे सवाल।
यस, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है 624 रुपए। जिनका आंसर ना आए वो कृपया पबजी खेलना शुरू करें। ठीक है भाई, आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल, सवाल है आपके सामने 77 नंबर। हाँ जी, ये बताइए प्रश्न का क्या आंसर है। सवाल 2020 के मेंस एग्जाम में आया है। अच्छा, 2 क्वेश्चन आए थे डिस्काउंट से स्टडी, हाँ प्रॉफिट लॉस से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं प्री के पेपर में। ज्यादातर अब डिस्काउंट के ही सवाल पूछे जाते हैं, है ना। बताओ, एक दुकानदार किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस इस प्रकार रखता है कि मार्क प्राइस पे 12.5% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 12.5 है दोस्तों, 12.5 एमआरपी पे 12% डिस्काउंट देने के बावजूद ही स्टिल अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 15%। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 385, देन द सम ऑफ द मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। तो आपसे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का सम आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने। मेरे प्यारे भाई, जिस सवाल में आपको डिस्काउंट दे रखा है और मेरे प्यारे भाई आपको प्रॉफिट दे रखा है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। डिस्काउंट कितना है 12.5%, 1/8। प्रॉफिट कितना है 15%, दैट मीन 3/20 आपका प्रॉफिट है। तो सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी यानी कि 7/8 हो गया, अपॉन 1 प्लस पी यानी कि 23/20 हो गया। यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ऊपर पहुंचेगा मेरे दोस्तों 35/46 आ जाएगा। 23 दूनी 46, 35/5, ये जो है बेटा 23/5 ऊपर जाके 5/23 हो जाएगा ना। 7 पंजे 35/46। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। आप बोलोगे हाँ जी सर। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 385 रुपए, तो जो कॉस्ट प्राइस है ये आर्टिकल का 385 रुपए दे रखा है। कितने गुना है 11 गुना, 11 टाइम्स। तो आपसे पूछा है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का सम, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का सम। ठीक है जी, अब बताओ जी। तो पहली बात तो आप मैं ये समझ गया कि आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। अगर 1 यूनिट के लिए 11 आई है तो आंसर भी मल्टीप्लाई बाय 11 होगा। 11 का मल्टीपल चेक कर लो तो 9 8 17 और मेरे दोस्तों 17 5 22 और ये 11, ये 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल है 9 4 13 5 18 और ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 11 का मल्टीपल है 8 9 17 और मेरे दोस्तों ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है भाई, 9 4 13 और 5 18, 8 7 15 भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ओनली ए ऑप्शन इज द मल्टीपल ऑफ 11 एंड दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। अरे बोलो। ठीक है, तो यहां 11 का मल्टीपल जो ऑप्शन 11 से कट जाए वो आंसर होगा। ठीक है जी, अब देखिए सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 35 किलो 350 से 11 गुना। तो आपसे पूछा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का सम। तो पहले मार्क प्राइस हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब एक बात बताइए मेरे दोस्तों, जैसे 46 है, 46 तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 46 का 11 गुना। कैसे निकलेगा भाई 460 प्लस 46 यानी कि 504, 460 प्लस 46 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 506। तो मार्क प्राइस तो 506 रुपए हो गया, ये एमआरपी। अब आपसे पूछा सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या है, आपने कितना डिस्काउंट दिया एमआरपी पे 12.5% डिस्काउंट दिया 1/8। 12.5% आपने डिस्काउंट दिया है मेरे दोस्तों। तो देखिए 506 तो होगा ही होगा और 506 को आप 12.5% कम करेंगे। इसका 12.5% आपको कम करना है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 आपको कम करना है। अगर 480 होता, 480 का 1/8 होता है 60, बचा 26, 24 का 1/8 होता है 3, बचा 2, 2 का 8 करेंगे मेरे दोस्तों तो पॉइंट ये जो है 25 यानी कि 63.25 हो गया। थोड़ा ना दिमाग लगाएंगे तब जाके काम बनेगा मेरे दोस्तों। बात समझ में आ रही है। मुझे एमआरपी सेलिंग प्राइस क्या, मार्क प्राइस से 12.5% कम है, तो 506 को 12.5% कम करना है। कैसे कम करूंगा, 506 को ब्रेक करके लिखा मैंने दिमाग में, 480 प्लस 24 प्लस 2, ये दिमाग में करा है।
480 का 1/8 60, 24 का 1/8 3, 2 का 1/8 0.25, तो 63.25 लेस हो गया मेरे दोस्तों। ऐसे करते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो 1200, ये कितना हो जाएगा 1012, 1012 में से 63.25 आपको माइनस करना है। मैं पूरा कैलकुलेट करके बता रहा हूं, तो घटाएंगे कैसे? 1012 में से 64 घटा लिया करो। 63.25 63 से बड़ा है, 64 से कम है, तो 64 घटा लो। 12 में 4 गया 8, और ये मेरे दोस्तों कितना बच जाएगा 10, 100, और 100 में से 6 चला जाएगा मेरे दोस्तों 94, 0.25 घटा लेंगे एक में से 0.75, तो 948.75 रुपीज ऑप्शन नंबर है। तो कैलकुलेशन भी आपकी डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस का सम निकालना है अंजलि, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। चंदन, ये 11 गुना हो रहा है, तो मार्क प्राइस भी 46 का 11 गुना हो जाएगा ना। कैसे करते हैं 46 की 11 में गुणा? पहले 10 से करो 460, प्लस 46 ऐड कर लो 504। ये मेंस का सवाल था लास्ट ईयर का। आगे चलेंगे, अगला सवाल, ठीक है भाई। ऑप्शन से बेस्ट है वैसे। ये बताइए 78 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कौन स्टूडेंट इस सवाल को सॉल्व करने की चेष्टा करेगा? जवाब दीजिएगा। अरे सम ही करा है बेटा, मार्क प्राइस अलग निकाला है, सेलिंग प्राइस अलग निकाला। मिस्टर थोड़ी बुद्धि लगा दिया करो। सेलिंग प्राइस क्या आता है? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे दो। राधा को 1680 वाले बैग पर कितना डिस्काउंट देना चाहिए? 1680 क्रय मूल्य वाले बैग पर कितना एमआरपी लगाना चाहिए जिससे कि 16% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 25% का प्रॉफिट अर्न हो सके? सेम क्वेश्चन कर लोगे? सभी बच्चों का आ गया? यस, बी ऑप्शन। 2500 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है, कोई भी कर सकता है, जो ना करे वो थोड़ा सा रो लो बैठ के। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 79 नंबर। प्यारे बच्चों ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? ठीक है भाई, बताइए। वेरी गुड। एक शॉपकीपर 18% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे एन एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 23%, उसे 23% प्रॉफिट होता है। इफ ही गेन्स 18.4 ऑन द सेल ऑफ आर्टिकल, अगर आर्टिकल की सेल पर 18.4 रुपीस का प्रॉफिट है, तो व्हाट इज द एमआरपी ऑफ आर्टिकल? अब ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, किसी आर्टिकल पर डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, तो आप सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर किसी भी स्पेस डिस्काउंट है और प्रॉफिट है, सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। अब 100 माइनस 18 82 और 100 प्लस पी 123, तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया दोस्तों 41 से जाएगा 2 बार और ये 3 बार, 2:3, तो सीपी से एमपी का रेशियो 2:3 आ गया। आपसे पूछा है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस है 3, 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन 3 का मल्टीपल है ए, बाकी कोई है ही नहीं, यही करेक्ट होगा। क्लियर है? ये सवाल 2018 के मेंस में आया था। अब निकाला कैसे जाए, कैलकुलेट भी। अब बताओ किसी आर्टिकल को सेल करने पे 18.4 रुपए प्रॉफिट होता है, किसी आर्टिकल को सेल करने पर 18.4 रुपए प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होता किस पे है? कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट है कितना? 23%। तो प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे, कितना प्रॉफिट है? 23%। 23% की वैल्यू सवाल में 18.4 रुपए कितने गुना है? 0.8 गुना, 23 8 184। तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है 100%।
100% की वैल्यू भी 0.8 गुना हो जाएगी 80 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस मेरे दोस्तों 80 रुपए है, 80 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस है। बात समझ में आ गई? अरे क्लियर है? प्रॉफिट किसी आर्टिकल पे 23% प्रॉफिट है, प्रॉफिट है कितना 18.4 रुपए, तो 23% के लिए 100% के लिए निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस आपसे दो की वैल्यू सवाल में 80 दे रखी है, 40 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 40 गुना आ जाएगी 120 रुपए। तो एमआरपी 120 रुपए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, आगे चलेंगे अगला सवाल। सवाल आपके सामने बहुत बढ़िया है, कौन करेगा दोस्तों? 80 नंबर प्रश्न, ये जवाब दीजिएगा। टें, 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 टें। अरे बाप रे, ये सब क्या हो गया? हम भी पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, डर लगता है भाई। बढ़िया वाला बैकग्राउंड लगाऊंगा, ये वाला ठीक है, ये वाला बढ़िया है। इसमें तो आपको बैकग्राउंड ही दिख रहा होगा। बताओ भाई, ये वाला लगा दें? ये वाला ठीक है, ये वाला बढ़िया। ठीक है बच्चों, हाँ नाइट वाली क्लास होगी हरेंद्र। एक दुकानदार किसी आर्टिकल के मार्क प्राइस पर 28% डिस्काउंट देता है, फिर भी 30% प्रॉफिट कमाता है। यदि उसे आर्टिकल की सेल पर 39.9 रुपए का प्रॉफिट हुआ हो, तो आर्टिकल का एमआरपी कितना है? अप्रोक्स आपको बताना है, जवाब दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या आंसर है भाई इस क्वेश्चन का, मैं नहीं बताऊंगा। सेम ही क्वेश्चन, बस डाटा चेंज है। सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा भाई? यहां से 72/130। भाई सीपी से एमपी का रेशियो आर्टिकल का कितना आ जाएगा? 100-D/100 + P, तो 72/130 आ जाएगा। 100 + 30 130। आर्टिकल पे प्रॉफिट हो रहा है 39.9 रुपीज का, प्रॉफिट है 30%, 30% के लिए 39.9 है, कितने गुना है? 13.3 टाइम्स। तो 1% की वैल्यू है ये, 100% कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ये 1.33 है, सॉरी ये 1.33 टाइम्स है। 100% आएगा 133 रुपए, 133। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस 133 है। आपसे पूछा है मार्क प्राइस कितना होगा, जवाब दीजिए, बोलो। तो 72 का दुगुना 144 होता है, लगभग लगभग दुगुना है। तो आंसर भी 260, 260 से कम आना चाहिए, ये वाले ऑप्शन नहीं हो सकते। यानी कि आंसर एक ही हो सकता है, बी। 72 का दुगुना मेरे दोस्तों यहां पे देखेंगे तो लगभग लगभग जो है ये कितने गुना हो रहा है अभी? 19 + 7 = 133, 1.9, लगभग लगभग दुगुना, 1.9 1.8 टाइम्स है। तो यहां भी दुगने से हल्का सा कम आएगा, 260 से हल्का सा कम, 240। अप्रोक्स करना है। अगर ये 70 मान लेते हैं तो 1.9 टाइम्स है, 70 निम्मा 19 + 7 = 133, तो ये भी आ जाएगा कि दुगने से हल्का सा कम आएगा ना। दिमाग लगाइएगा। चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है भी आपके सामने, कौन सा प्रश्न आएगा अब? ये है जी 81। ये बताइएगा, कौन करेगा सवाल को? मैंने केबीसी भी खेला है। सर डिसऑनेस्ट दुकानदार वाले कंसेप्ट कब कराओगे सर? आशीष कह रहे हैं बेटा पहले ये तो कर लो, डिस्काउंट होने के बाद कंप्लीट वो होगा। हाँ भारती, कुछ दिन।
कौन कहता है कि घर मकान टूट नहीं सकता यारो? जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो भाई। हैं? योगी बाबा, बुलडोजर वाले। बहुत बढ़िया सवाल है आपके सामने, अति आनंद देगा आपको ये सवाल। कौन करेगा? हाँ जी, 22% डिस्काउंट देकर एक जो है मेरे दोस्तों ट्रेडर ने, एक व्यापारी ने 14% का मुनाफा कमाया। अगर व्यापारी ने 1272 का डिस्काउंट दिया होता तो उसे 15% का लॉस होता। तो आपसे पूछा आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप यहां पे निकाल सकते हैं सीपी से एमपी का रेशियो। सीपी बटे एमपी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ठीक है भाई, डिस्काउंट है 22%, 100 माइनस 22 78, प्रॉफिट है 14, 100 प्लस 14 मेरे दोस्तों 114। तो किससे चला जाएगा मेरे दोस्तों? 6 से चला जाएगा। भाई 13 बार 13 छिंग 78, 19 बार 19 छिंगा 114 है। तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों 13 रेशियो 14 है। इतनी बात तो सभी को क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। अब बताइएगा, कॉस्ट प्राइस पूछे तो कॉस्ट प्राइस है मेरे दोस्तों 13 का मल्टीपल। 13 का मल्टीपल आप यहां से देख सकते हैं, तो ये भी 13 का, ये भी 13 का, सब 13 के मल्टीपल है, तो ऑप्शन से तो होगा नहीं। अब क्या करें मेरे प्यारे भाई? अगर ट्रेडर ने 1272 का डिस्काउंट दिया होता तो उसे 15% का लॉस होता मेरे प्यारे भाई। ऐसा सवाल में बोला गया है। क्लियर है? प्लीज अगेन टेल मी बेटा मो, क्या अगेन टेल मी? डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी, 100 माइनस 22 78, 100 प्लस पी, 100 प्लस 14 114, 6 से कट जाएगा 13 बार, और मेरे दोस्ते 19 बार जाएगा, सॉरी 13 रेशियो 19। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया, इसमें कोई भी परेशानी नहीं। अब देखो, पहली बात डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। प्रॉफिट किस पे होता है मेरे दोस्तों? कॉस्ट प्राइस पे। डिस्काउंट मार्क प्राइस पे। अगर आप 1272 का डिस्काउंट देंगे तो 15% का नुकसान होगा। लॉजिकली सुनिएगा भाई, अगर आप ये बताओ किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 13 है, किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 13 है, और मेरे दोस्तों आपको इस पे 15% का नुकसान हो रहा है, तो सामान कितने में सेल हो रहा है ये बताइएगा मेरे दोस्तों। उस सामान कितने में सेल हो रहा है भाई? 13 कॉस्ट प्राइस है, 13 का 15% होता है 1.95, तो 13 में से 1.95 घटाएंगे तो 13 में से 2 घटाएंगे 11, 11.05 आएगा सेलिंग प्राइस। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये हो गया कि नहीं? 13 का 15% 1.95 होता है, 13 का 1.95 घटाएंगे तो ये आ जाएगा अभी 11 12 और ये पूरा 13 हो जाएगा। अब बताओ मेरे दोस्तों, अगर किसी आर्टिकल का एमआरपी 19 है, मार्क प्राइस 19 है, और 19 रुपए का सामान, 19 के एमआरपी का सामान अगर इतने में सेल हुआ है, तो आपने डिस्काउंट दिया कितना है? एमआरपी 19 है, 19 का सामान 11.05 में बेका, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया है मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 7.95 यूनिट। आपने इतना डिस्काउंट दिया है मेरे दोस्तों, 19 का सामान 11.05 में बिकेगा, 11 7 18.05.95 1 हो जाएगा। आपने इतना डिस्काउंट दिया है, और आपने डिस्काउंट दिया कितना है मेरे दोस्तों? 1272 रुपए का। आप बोलोगे जी सर हाँ जी बात समझ में आई। तो 7.95 यूनिट के लिए 1272 रुपए है। बेस मेरे दोस्तों पकड़ के रखो। अरे क्लियर है भाई? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे या लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस 13 है, आपने डिस्काउंट दे दिया 1272 रुपए का, तो आपको 15% लॉस हुआ। 13 के सामान पे 15% लॉस हुआ, तो आपने सामान को 11.05 में बेचा है। 19 के एमआरपी का सामान इतने में सेल हुआ है, यानी कि आपने 7.95 डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितना दिया है? 1272 रुपए। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों ये अपॉन 7.95। ये 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों यहां से आ गई। इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। आपसे क्या पूछा है? आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, 13 यूनिट की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाई 13। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल
सही, कोई भी बुराई इसमें नहीं है। डेसिमल हटाओगे तो मेरे दोस्तों यहां 2 जीरो बढ़ जाएंगी। अब बताओ मेरे प्यारे भाई किससे जा रहा है। सबसे पहले तो 5 से काट लेता हूं, 100 को मेरे दोस्तों 20 बार जाएगा। ये 5 एकम 5 और 2, अभी 5 पच्चे 25 और मेरे दोस्तों 5 नाम 45, 159 बार। ठीक है भाई, और देखो 159 से पूरा पूरा कट गया मेरे दोस्तों। 15 अट्ठे 120, 9 अट्ठे 72, 13 अट्ठे 104 गुणा 20 यानी कि 2080 रुपए। तो 2080 रुपए आ गए मेरे दोस्तों कैलकुलेशन करने पर। ये है कॉस्ट प्राइस। सीपी 13 यूनिट के लिए निकालनी थी ना, 2080। ऑप्शन नंबर डी। 13 के मल्टीपल शिवानी बहुत सारे ऑप्शन है। ये बी ऑप्शन भी कट रहा है 13 से, तो सी भी कट रहा है। बोलो, 100 को काटा है भैया मैंने केवल ना। आप इसको रिपीट मोड में देखो और ध्यान रखा करो कि डिस्काउंट कहां हुआ, प्रॉफिट कहां हुआ मेरे दोस्तों। अच्छा सवाल है। सीपी से एमपी का रेशो पहली लाइन का इस्तेमाल करके आप लोकेश, यार कुछ ना समझ में आए तो क्वेश्चन को बढ़ो पर से। 22% डिस्काउंट देकर एक ट्रेडर को 14% प्रॉफिट हुआ, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल लिया पहली लाइन का यूज करके। अब सवाल में क्या बोला है, अगर आप व्यापारी अगर 1272 रुपए का डिस्काउंट देगा तो उसे 15% का लॉस होगा। क्लियर है? तो 1272 का डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, एमआरपी। आपको लॉस किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। कितना, 15%। अगर कॉस्ट प्राइस 13 है, 13 पे 15% लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितना में, 11.05 में सामान बिकेगा। अभी आप बताओ, एमआरपी किसी वस्तु का 19 था, 11.05 में बिका, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया, 7.95। जबकि आपने डिस्काउंट दिया कितना, 1272 रुपए, तो 7.95 यूनिट आपने डिस्काउंट दिया है। बेटा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है ना डिस्काउंट। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिए रही, कॉस्ट प्राइस पूछा तो 13 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 13। क्वेश्चन को दोबारा तिबारे पढ़ा करो भाई। अगला सवाल, सवाल नंबर है 82। अच्छा प्रश्न, ये बताइएगा कौन करेगा जिस सवाल। सर आप जो पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट वैसे एक बार अच्छे से कीजिएगा जिससे समझ पाए। नेहा, ये पॉइंट की मल्टीप्लाई भी क्या क्या मेरा दिमाग पकड़ के समझोगी, अपना दिमाग नहीं है क्या? आपको मल्टीप्लाई भी बोर्ड से देख के समझनी है? कितने आश्रित हो चुके हो तुम मुझ पे। कोई मल्टीप्लाई फल्टीप्लाई बोर्ड से नहीं देखनी, अपने मन से करो खुद से। वो तो जस्ट मैं ऐसे ही कर देता हूं। मल्टीप्लाई समझ नहीं आई, खुद से नहीं कर सकते, बुद्धि नहीं है आपको, गुणा भाग नहीं कर सकते आप खुद से। अरे कोई गुणा आपको नहीं समझ में आई तो एस्टेसी में गया, वो आप खुद से करो। कैसे बालक हो यार, पता नहीं तुम। बताओ, गुणा भाग भी हमसे सीखेंगे, छोटी सी। थोड़ा अपना दिमाग में इस्तेमाल करो, मुझ पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है पूरी तरीके से। ये बताइए, अब देखिए नेक्स्ट टाइप बताऊंगा, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा। सर आप मल्टीप्लाई इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो यार? मैं आसान गुणा पहले करता हूं, ये करना है। ये जो 13 अट्ठे 104, अब 104 का दुगुना 208 और एक जीरो चुपका दो, हो गई आसानी से गुणा। अब तुम क्या करोगे, 13 की 20 में गुणा करोगे 26, 26 की 8 में पहाड़ा, तुमको याद ही नहीं, आपका टाइम खराब हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। चूज द इजी नंबर। जितने ज्यादा आप सवाल प्रैक्टिस करोगे और बोर्ड से ना देख के खुद से गुणा करोगे, तब आपको फायदा होगा। यूज योर ओन माइंड टू डू कैलकुलेशन। गिरी ने एक मशीन को 46,000 रुपए में बेचा, 16% के डिस्काउंट के साथ लेबल्ड प्राइस पे,
और उसे 19.7% का प्रॉफिट हुआ। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा अगर मशीन को 28% डिस्काउंट पे बेचा जाए लेबल्ड प्राइस के, ये बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, डिस्काउंट होता है एमआरपी पे और प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे। आपसे यहां पे क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा तो कॉस्ट प्राइस 100% होगा। आप इसको भूल जाइए मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। दो तरीके से मैं आपको सवाल करा दूंगा जैसे आपको पसंद आए। जैसे आपको तो परसेंटेज निकालना है ना, जैसे मैंने एमआरपी मान लिया कि 100 रुपए, एमआरपी 100 रुपए, तो 100 रुपए पर अगर आप 16% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा बच्चों? अगर किसी वस्तु का एमआरपी 100 रुपए, 100 रुपए पे 16% डिस्काउंट दोगे तो सामान बिकेगा 84 रुपए में। 84 रुपए में सामान बिका है, आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 19.7%। 100% के कॉस्ट प्राइस पे 19.7% प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में? 119.7% में। कॉस्ट प्राइस के 119.7% में सेल हुआ। यदि आप 28% डिस्काउंट दोगे, 100 रुपए के सामान पे 28%, 28 डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 72 में। 72 में बिकेगा तो आप बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? 72 रुपए में बेचने पर कितना रिसीव होगा? तो अगर 84 की वैल्यू ये है तो देखिए दोनों तरफ 7 से कट रहा है, 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 से कट रहा है मेरे दोस्तों 17.1, 17 सत्ते 119, 7 एकम 7, देखिए 6 गुना है, 12 छिंग 72, 6 गुना तो भी 6 गुना हो जाएगा, 17 छिक्का 102, 6 एकम 6, 102.6%। देखिए आप किसी सामान को, उस सामान को 28% डिस्काउंट में बेचोगे या फिर 72 में बेचोगे तो आपको 102.6% मिलेगा। 100% से 2.6% एक्स्ट्रा मिलेगा तो आपको 2.6% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आंसर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सभी को समझ में आ गया है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट मतलब तरीके की तरफ। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, अगर आपको किसी भी सवाल में, यहां तो डाटा फिर भी आसान है, किसी सवाल में आपको डिस्काउंट दिया जाए, प्रॉफिट दिया जाए तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हो। पहली लाइन का 16% डिस्काउंट देके आपको 19.7% प्रॉफिट हो रहा है तो 100 माइनस 16 84 अपॉन मेरे दोस्तों 100 119.7, 100 प्लस पी। तो मेरे दोस्तों डेसिमल से जीरो, ये किससे जा रहा है मेरे दोस्तों? 7 से, है ना। 120 रेशियो 171, 120 रेशियो 171, ये सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा। या फिर और भी जा रहा है मेरे दोस्तों, 3 से और चला जाएगा ये, ठीक है भाई, 40 रेशियो 57, 3 से 40 रेशियो 57, तो सीपी से एमपी का जो रेशियो 40 रेशियो 57 आ गया। यहां तक कोई बुराई? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी बुराई नहीं, सीपी से एमपी का रेशियो, ठीक है ना। हाँ 119.7% सेलिंग प्राइस है, क्या दिक्कत है फिर रवि उसमें? तो सीपी से एमपी का रेशियो 40 रेशियो 57 आ गया, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, ओके। अब मेरे प्यारे भाई, अगर आप एक 28% डिस्काउंट दोगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? अब देखिए मेरे दोस्तों, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 40 है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 40, एमआरपी है 57, ठीक है भाई। अब एमआरपी पे 28% डिस्काउंट दोगे तो जाहिर सी बात है एमआरपी के 72% में बेचोगे, यानी कि 40 रुपए का सामान आप इतने रुपए में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? कैसे निकालोगे? रेशियो से, डेसिमल से। अब 2 जीरो आ जाएगा मेरे दोस्तों, 4 से जाएगा मेरे दोस्तों 18 बार और 4 से जाएगा मेरे दोस्तों ये 1000 बार। तो यहां पे मेरे दोस्तों ये 100 रेशियो 18 पंजे 90 और 18 सत्ते 126, 90 में 12.6 जोड़ेंगे तो 102.6 आ जाएगा। तो 100 का सामान 102.6 में जा रहा है तो कितना प्रॉफिट है? 2.6% प्रॉफिट है। ये दूसरा तरीका है। ठीक है भाई। अब देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, आप यहां पे ऐसे ना करके सीपी से एमपी का रेशियो निकाल लिया पहली लाइन का यूज करके। सीपी बटे एमपी क्या होता है? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी।
28% डिस्काउंट देंगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? 100 माइनस डी, 100 माइनस डी, 100 माइनस 28 72, 100 माइनस डी 100 माइनस 28 72 अपॉन 100 प्लस पी। रेशियो सेम होना चाहिए सीपी से एमपी का। अबे 1.8 गुना है 1.8, ये भी 1.8 गुना होगा। 1.8 गुना 90 है और 12.6 102.6, यानी कि 100 प्लस पी जो है वो 102.6 होगा। 100% से कितना एक्स्ट्रा? 2.6% एक्स्ट्रा, यही प्रॉफिट है। तीन तीन तरीके बता दिए। सीपी से एमपी का रेशियो क्या है? सीपी से एमपी का रेशियो 40:57। सीपी से एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। अब डिस्काउंट अगर 28 है 72, तो 100 प्लस पी कितना आ रहा है? 102.6, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ? 2.6%। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल। अरे यार इतना बढ़िया मैं तुमको बताता हूं, कम से कम कुछ तो आपके बुद्धि में जाता होगा। ये बताइए, सवाल आपके सामने, पर डाटा आसान है तो 100 मान के ही बेस्ट होता है, ज्यादा झंझट नहीं है उसमें। ये बताइएगा, एक आदमी 16% का डिस्काउंट देने के बाद एक वस्तु को 18,000 में बेचता है और उसे प्रॉफिट होता है 32% का। यदि वो 9% डिस्काउंट के बाद बेची तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आपसे यहां प्रॉफिट परसेंटेज पूछा। प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस को क्या मानेंगे? 100%। ठीक है भाई, अब जैसे मैंने मान लिया कि एक वस्तु का एमआरपी 100 है, एक वस्तु का जो एमआरपी है मैंने दोस्तों 100 मान लिया। एमआरपी को मैंने मान लिया 100। 100 रुपए पे 16% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु कितने बिकेगी? 84। 84 रुपए में बेचने पर आपको 32% प्रॉफिट हो रहा है। 32% प्रॉफिट का मतलब सामान कितने में बिका? 132% में। भाई ये सेलिंग प्राइस है। 84 रुपए में बेचा, परसेंटेज में 132% में बेचा। अगर 9% डिस्काउंट दोगे, 100 के सामान पे 9% डिस्काउंट दोगे तो कितने बिकेगा? 91 में। 91 में बेचने पर कितना रिसीव होगा? तो दोनों तरफ किससे जा रहा है मेरे दोस्तों? 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 से 7 और ये 11%। 7 की वैल्यू 11%, दोनों तरफ 12 से डिवाइड करेंगे। 13 गुना, 7 का 13 गुना है तो ये भी 13 गुना आ जाएगा, 143%। देखिए 91 रुपए में बेचोगे तो आपको 143% रिसीव होगा, कॉस्ट प्राइस से 43% ज्यादा। तो 43% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर है। कितना सरल है। 84 की वैल्यू पूछी, 91 की वैल्यू दी है और ये जो है आपसे 91 की पूछी है। ठीक है, आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेंटली क्वेश्चन है, वर्बली। ये बताइए, अगला सवाल है आपके सामने। कहां मर गया जी ये आपका? 84 नंबर, ये बताइएगा। देख रहा हूं मोनू आपका आंसर। जब कोई दुकानदार अपने प्रोडक्ट के मार्क प्राइस पर 36% का डिस्काउंट देता है तो 8.8% का प्रॉफिट होता है। यदि वो उसी प्रोडक्ट को बेचकर 34.3% प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो दुकानदार द्वारा दिया गया डिस्काउंट परसेंटेज क्या है?
डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालना है, जवाब दीजिएगा। अगर 36% डिस्काउंट देता है तो प्रॉफिट है 8.8% का। अगर उसने 34.3% प्रॉफिट अर्न किया है तो कितना परसेंटेज डिस्काउंट दुकानदार द्वारा दिया गया है? कई सारे तरीके हैं। अब यहां पे डिस्काउंट पूछा है, डिस्काउंट पूछा है तो मार्क प्राइस को बेस मान के निकलेगा। यहां पे मार्क प्राइस को 100% और कॉस्ट प्राइस को 100 रुपए मानेंगे। एक तो तरीका वो हो गया। दूसरा कि डिस्काउंट प्रॉफिट दिया ये तो सीपी से एमपी का रेशियो मिल जाएगा। सीपी से एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। भाई 100 माइनस 36 64 अपॉन 100 प्लस पी, ये जो है 108.8। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? ये इधर आ जाएगा। तो 16 चौका 64 40 बार, और 16 छक्कम 96, 12 16 अट्ठे 128। 4 से फिर जाएगा 10:17, यानी कि सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 10:17। अभी पहले 16 से काटा, ठीक है भाई, 4 से 10:17, तो सीपी से एमपी का जो रेशियो आ गया कॉस्ट प्राइस से, वो 10:17 आ गया। ठीक है ना? अब यहां पे आप रेशियो लेके भी कर सकते हो। मार्क प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट आप निकाल लोगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कैलकुलेट कर लो। अब 34.3% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपसे पूछा डिस्काउंट कितना है। आप बताओ, सीपी से एमपी का रेशियो है। सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है? सीपी से एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। हाँ आनंद रुको बेटा, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। प्रॉफिट कितना है? 34.3। 100 प्लस पी 134.3। क्लियर? आप बोलोगे जी सर कितने गुना है? 17 सत्ते 119, 15 17 निम्मा 153, 79 गुना, तो ये भी 79 आ जाएगा। 79 देखिए, 100 माइनस डी 79 है, 100 माइनस डी 79 है, 100 माइनस डी 79 है। लेकिन डिस्काउंट कितना है? 21%। 100 पे 21 डिस्काउंट दोगे तभी तो 79 आएगा। सीपी बटे एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। प्रॉफिट इज 34.3, तो ये 134.3 हो गया। ये बताइए 100 माइनस डी आया 79, तो डिस्काउंट इज 21%। बहुत ही बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है। वेरी गुड स्मेल। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर, ये 84 था, 85, 85 और 86 दोनों ही सेम क्वेश्चन है। जो बच्चे इस साल को करेगा उनकी नौकरियों की बाढ़ लगेगी। ये बताइएगा जल्दी से कौन करेगा? रिटेल प्राइस अजय मार्क प्राइस ही होता है। निवास 100 माइनस डी जो है वो 79 है, यानी कि डिस्काउंट 21 है ना, 100 माइनस 21 से तो 79 आएगा।
ये बताइए कौन करेगा भाई? प्यारा प्यारा सवाल है, गोरा गोरा प्रश्न है। देखिए, ए डीलर allows 19% discount on the mark price of an article and gain 17% if the cost price of the article increases by 11 is to 1 by 9%। अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 11 सही 1/9% बढ़ जाता है, हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज शुड ही अलाउ, तो कितना डिस्काउंट परसेंटेज अलाउ करना चाहिए सो एज टू अर्न द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर, जिससे कि मेरे दोस्तों सेम उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट हो जितना पहले होता था। करिए। दिस इज ए वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, मैं आपको समझाता हूं। एक डीलर जो है किसी आर्टिकल के एमआरपी पे 19% का डिस्काउंट देता है और 17% प्रॉफिट कमाता है, तो आप यहां से मेरे दोस्तों सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, 100 माइनस 1981 अपॉन 100 प्लस पी, 100 प्लस 17 117। अब ये देख तो किससे चला जाएगा? 9 से। 9 9 81 और 9 गुणा 13 117, 9 रेशियो 13 हो गया। तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई 9 रेशियो 13। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर, भी बहुत समझ में आया। अब हुआ क्या, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर आर्टिकल का प्यारे बच्चों 9 रुपए है, अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 9 रुपए तो मार्क प्राइस कितना है? 13 रुपए। यही मतलब हुआ ना। अब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस 11:1/9% बढ़ जाता है। 11:1/9% मतलब 1/9। कॉस्ट प्राइस 1/9 बढ़ जाता है। 11:1/9% 1/9। कॉस्ट प्राइस 9 है, 9 को 1/9 बढ़ाओगे तो अब कॉस्ट प्राइस हो गया 10 रुपए। अब कॉस्ट प्राइस 10 रुपए हो गया, तो मेरे दोस्तों कितना डिस्काउंट देना चाहिए एमआरपी पे जिससे कि सेम उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट हो जितना पहले होता था? आप बताओ मेरे दोस्तों, पहले कितना प्रॉफिट था? 17%। अब 10 रुपए के सामान पे 17% प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो 10 का 17% 1.7 होता है, तो कितने में सेल करना होगा? 11.7 में सेल करना होगा कि नहीं? अब कॉस्ट प्राइस 10 रुपए हो गया, लेकिन प्रॉफिट आज भी 17% कमाना चाहते हो, तो 10 रुपए का सामान 17% प्रॉफिट कमाओगे तो 11.7 में सेल करना होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों 13 रुपए का एमआरपी का सामान, 13 के एमआरपी की सामान 11.7 में सेल करोगे, यानी कि आप 1.3 डिस्काउंट दोगे। 1.3 13 के सामान पे 1.3 डिस्काउंट दोगे तो 11.7 में बिकेगा, तो यानी कि कितना डिस्काउंट देना होगा आपको? 10%, 10%। यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट? अंकित बेटा, सवाल नंबर 85 चल रहा है और अभी भी आपको बेसिक की खुजली लगी हुई है, तो कृपया करके जो है सड़क साफ करने का अभियान में जुड़ जाइए। ये बात समझ में आई क्या? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? फिर से बताता हूं एक बार, चिंता मत करो। देखिए, अगर आपको डाउट आ रहा है तो मैं आपसे कितनी बार बोलूं कि कृपया करके क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, दोबारा से सवाल को पढ़ो और चीजों को ना अपने दिमाग में रखो, दिमाग में, कि प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट किस पे होता है, मार्क प्राइस किस पे दिया जाता है, सेलिंग प्राइस किस पे दिया जाता है। आप ये पूछते हो ना कैसे आया कैसे आया, उस चीज का जवाब सवाल में छुपा हुआ है, ना कि हमारे समझाने में। इधर देखो, थोड़ी बुद्धि लगाओ भाई। एक डीलर जो है वो किसी वस्तु के एमआरपी पे 19% डिस्काउंट देता है और वो 17% प्रॉफिट कमाता है। मतलब क्या हुआ? तो यहां से आप पहली लाइन का यूज करके आपने सीपी से एमपी का रेशियो निकाल लिया। पहली लाइन का यूज करके सीपी से एमपी का रेशियो निकाल लिया। अरे सड़ी बुद्धि,
सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस 1981 अपॉन 100 प्लस 17 117, ये चला जाएगा 9 से अभी। ठीक है भाई, तो ये 9 रेशियो 13 आ गया। अब हुआ क्या, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। खुशी क्वेश्चन पढ़ो, केवल क्वेश्चन पढ़ो, ऐसी मत। तुम कैसे बालक हो यार। हुआ क्या, कॉस्ट प्राइस 11:1/9% बढ़ गया, कॉस्ट प्राइस 1/9 बढ़ गया। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। कॉस्ट प्राइस 1/9 बढ़ गया, तो कॉस्ट प्राइस 9 है, 9 को 1/9 बढ़ाओगे 10, तो अब कॉस्ट प्राइस 10 रुपए हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यहां तक की बात क्लियर है। आप बोलोगे जी बिल्कुल क्लियर है, 10 रुपए हो गया आप कॉस्ट प्राइस। अब कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि सेम उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट हो जितना पहले होता था, है ना। हाउ मच परसेंट डिस्काउंट इज अलाउड सो एज द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर। सवाल पढ़ो यार, सवाल क्यों नहीं पढ़ते खच्चरों। पहले कितना प्रॉफिट था, 17%, तो आज भी आपको 17% ही प्रॉफिट चाहिए। तो 10 का 17% प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो सामान कितने में बेचना होगा, 11.7 में बेचना होगा सामान को, 11.7 में। अब कितना डिस्काउंट दोगे, एमआरपी तो 13 है, 13 का सामान अगर 11.7 में बेचोगे तो कितना डिस्काउंट दोगे, 1.3 का। 13 का कितना परसेंट होता है, 1.3, 10% होता है, तो 10% डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा। दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, पर ये वाला नहीं, दूसरा वाला। अब ये वाला फिर आप मुझे बताओगे, ठीक है जी। ये सवाल आया था लास्ट ईयर, लास्ट से लास्ट ईयर के प्री में। ये बताओ जी, सवाल नंबर 86, ये क्वेश्चन आया है अब 2020 के मेंस में। कितने बच्चे इस सवाल को करने की काबिलियत रखते, सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, सेम क्वेश्चन। जरा जल्दी से बताइए फटाफट। बताओ जल्दी से क्या आंसर है। एक जो है डीलर 20% प्रॉफिट कमाता है जब वो एमआरपी पे 25% डिस्काउंट देता है। अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 15% डिक्रीज हो जाता है तो कितना परसेंट डिस्काउंट उसे देना चाहिए सेम मार्क प्राइस पे, जिससे कि उसे सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो जितना पहले होता था। देखिए मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, अब प्यार से समझने की कोशिश करेगा। एक आदमी मेरे दोस्तों 20% प्रॉफिट कमा रहा है। अब मेरे दोस्तों उसने कॉस्ट प्राइस को 15% मेरे दोस्तों कम कर दिया है,
तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि कॉस्ट प्राइस में एक्चुअली में उसने चेंज कितना किया है, चेंज। लॉजिकली सोचिएगा, प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआर मार्क प्राइस पे। हर चीज अपने आप में 100% होती है। पिछले वाले सवाल की तरह समझिएगा, जैसे आपको यहां पे बोला कि कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि 20% प्रॉफिट हो, है ना, एमआरपी पर। तो मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, जैसे किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, आपको डिस्काउंट निकालना है ना, तो एमआरपी को 100% मान लेते हो। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, आप 20% प्रॉफिट कमाते हो, तो यानी कि सामान कितने में बिका, 120 में। कॉस्ट प्राइस 100, 20% प्रॉफिट कमाए, सामान कितने में बिका, 120 में। आपने डिस्काउंट कितना दिया, 25%, तो एमआरपी 100% होता है। 100% पे आपने 25% डिस्काउंट दिया, तो सामान कितने में बिका, 75% में। सामान मार्क प्राइस के 75% में सेल हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, थोड़ी बुद्धि लगाओ। 20% प्रॉफिट आप अर्न करते हो, कितना डिस्काउंट देके, 25% का डिस्काउंट देके। अगर 100 रुपए किसी वस्तु कीमत है, तो आप 120 रुपए में बेचते हो, और आप 25% डिस्काउंट देते हो, एमआरपी 25% डिस्काउंट दोगे, तो एमआरपी के 75% में आर्टिकल सेल हुआ है। अब देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा, हुआ क्या कि कॉस्ट प्राइस 15% कम हो जाता है, तो कितना डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहे। क्या ये आपको सक्सेसिव नहीं दिखाई दे रहा? कॉस्ट प्राइस को आपने 15% कम किया है, और मेरे दोस्तों उस 15% कम करने के बाद नया कॉस्ट प्राइस आएगा, उस पे आपको 20% ही प्रॉफिट चाहिए। तो यानी कि मेरे दोस्तों, क्या कॉस्ट प्राइस में -15 और 20 का सक्सेसिव चेंज किया गया है कि नहीं किया गया है? बोलो, अरे बोलो मेरे दोस्तों। भाई कॉस्ट प्राइस 15% कम हो जाता है, अब जो नया कॉस्ट प्राइस आएगा, आप उस पर 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो मेरे दोस्तों क्या कॉस्ट प्राइस को सक्सेसिव चेंज नहीं किया गया? 20 और -15 का जो सक्सेसिव होता है वो 2% होता है। 20 - 15 और 20 -20 गुणा 15/100, 2%। यानी कि अब आप 2% प्रॉफिट में बेचोगे मेरे दोस्तों, 2%। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पे आपको कितना प्रॉफिट होगा, 2% होगा। 20 और -15 का सक्सेसिव 2% होता है, कि सामान कितने में बिकेगा, 102 में। तो आपको 102 की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां पे निकालनी है। अगर 120 के वैल्यू 75% है, तो 102 रुपए की वैल्यू कितने परसेंट है, 15 से जा रहा है मेरे दोस्तों। 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 5%। 8 की वैल्यू 15, 15 × 120, 15 × 5 = 75। तो 8 का कितने गुना है मेरे दोस्तों ये? तो आपका जवाब होगा सर, ये 13 13 गुना होता है, 13 × 104, तो 65, और -0.25 कम है, यानी कि मेरे दोस्तों ये आ जाएगा आपका 66.75%। 66.75%। थोड़ी ना बुद्धि लगाया करो, भगवान ने बुद्धि लगाने के लिए दी है। 8 का मेरे दोस्तों 13 गुना है, 13 × 104, तो ये भी 13 गुना करेंगे, 13 × 5 = 65, सॉरी 65, ठीक है ना। लेकिन मेरे दोस्तों कितना कम है ये, 0.25, ये जो है कितना कम है, 1/4 कम है, तो हम 5 का 1/4 कम कर देंगे, सॉरी 1.25 कम कर देंगे। 65% से 1.25% कम कर देंगे मेरे दोस्तों, ठीक है ना, 5/4। तो इतने परसेंट में सेल होगा। अगर एमआरपी कितने परसेंट में सेल हो रहा है, तो डिस्काउंट कितना है, 35, और प्लस 1.25, 36.25% डिस्काउंट है। सी ऑप्शन। अरे बोलो, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई? हाँ या ना? कैसे किया? सवाल की डोंट वॉच सॉल्यूशन, सवाल को ढंग से बार 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 क्वेश्चन को पढ़ो। 5-6 बार क्वेश्चन पढ़ोगे, सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। आता तुमको सब कुछ है, बट तुम सवाल ही नहीं पढ़ते। ध्यान से सुनिएगा, पिछला वाला तरीका वैसे भी कर सकते हो,
जो पिछला वाला तरीका है आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, जो मैंने इसमें बताया। अब मैं आपको डिफरेंट तरीके से सोचना बता रहा हूं। एक आर्टिकल को उसके मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट देके बेचा जाता है और 20% प्रॉफिट होता है। जैसे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 रुपए पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो सामान बिका कितने में? 120 रुपए में। जबकि वो बिका है कितना? 25% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे, 25% डिस्काउंट दिया है, तो मार्क प्राइस पे 75, मार्क प्राइस के 75% में सेल हुआ है, 75% में। अब बताओ, अब कॉस्ट प्राइस 15% कम हो जाता है, तो अब बताओ कितना डिस्काउंट आपको देना चाहिए उसी एमआरपी पर, ताकि परसेंटेज प्रॉफिट सेम रहे। आप बताओ, आपने क्या किया? आपने कॉस्ट प्राइस को 15% कम किया, तो नया कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और उस कॉस्ट प्राइस पर आपको 20% प्रॉफिट कमाना है, तो उसको 20% प्रॉफिट कमाना है, प्लस 20% करना पड़ेगा। तो -15 + 20 सक्सेसिव हो गया ना, कितना आता है? 2%। लेकिन मैं कह सकता हूं इस कॉस्ट प्राइस पर आप 2% प्रॉफिट कमाओगे कि नहीं? तो 2% प्रॉफिट कमाओगे ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पे, तो कितने में सेल होगा? 102 में। तो 102 की वैल्यू कितने परसेंट है? तो आप बताओ, दोनों तरफ 15 से चला जाएगा, 8, 8 की वैल्यू 5% आ गई। अब बताओ ये कितने गुना है भाई? 13 8 104 होता है, तो ये भी 13 गुना आ जाएगा, 13 पंजे 65। भाई ये कितना? 2/8, 1/4 कम है, तो यहां भी 5 का 1/4 1.25 कम कर देंगे, ये आ जाएगा। यानी कि मार्क प्राइस के इतने परसेंट में आप सेल करोगे, मार्क प्राइस के इतने परसेंट में अब आप सेल करोगे। अगर किसी सामान को मार्क प्राइस के इतने परसेंट में सेल करो, तो डिस्काउंट कितना दे रहे हो कैसे पता लगाएंगे? 100% में से इसको घटा दीजिए, 100% में से इसको घटा दीजिए, आप इतना डिस्काउंट दे रहे हो, तो 35 और प्लस 1.25, यानी कि 36.25% आप डिस्काउंट दे रहे हो। बेटे कैसे पता लगाते हो आप? अभी ये 102, 13 गुना 104 आएगा, आपने भी 13 गुना करा, 2/8, 2/8 कम है, 1/4 कम है, तो 5 का 1/4 1.25 कम कर दोगे। 1/4 इधर कम है, 1/4 उधर कम कर दो। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। थोड़ी बुद्धि लगाया करो, दिमाग का इस्तेमाल करो, सवाल को कई बार पढ़ना शुरू करो, एक बार में नहीं समझ आता तुम्हारे कुछ भी। अगला सवाल 87 नंबर, ये 87 तो हो गया अब। अच्छा 88, 87 ही होगा, ये बताइए जल्दी से, कौन करेगा? सीपी बटे एमपी से पिछला सवाल बता दिया रिंकू। दिमाग को लेक्चर में लाया करो बेटा, घर में छोड़ के आया करो, दिमाग को घर रखाते हो अलमारी में। अगला सवाल, एक ट्रेडर, ओ ठीक है भाई, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके एमआरपी पे 20% की डिस्काउंट देता है। सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, डाटा चेंज है, करिएगा। एक व्यापारी जो एक वस्तु को उसके एमआरपी पे 20% की डिस्काउंट देता है और 25% का प्रॉफिट कमाता है। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 30% बढ़ जाता है, तो उसे कितना परसेंटेज डिस्काउंट देना चाहिए सेम मार्क प्राइस पे, जिससे कि 15% प्रॉफिट हो, 15% प्रॉफिट हो? बुद्धि लगाइए, ऑप्शन आपके सामने, खतरनाक सवाल है। आपसे क्या पूछा? डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। तो मेरे दोस्तों एमआरपी को बेस मानूंगा 100%। डाटा बहुत आसान है। जैसे मैंने मान लिया किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, मैं ये भी आपको समझाने के लिख रहा हूं, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, आप 20% का डिस्काउंट देते हो तो 25% का प्रॉफिट होता है। 100 रुपए के सामान पे आपको 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो सामान बिका कितने में? 125 रुपए में। 125 रुपए में बेचने पर आपने क्या किया है? 20% डिस्काउंट दिया है, तो मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट दिया है, तो मार्क प्राइस के 80% में सेल हुआ है। आपने सामान को 125 रुपए में बेचा, लेकिन सामान पे 20% डिस्काउंट दिया, तो मार्क प्राइस के 80% में सेल हुआ। अब आपने क्या किया? कॉस्ट प्राइस को 30% बढ़ाया। 15% प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेम एमआरपी पर कितना डिस्काउंट देना चाहिए? आपने कॉस्ट प्राइस को 30% बढ़ा दिया, एक नया कॉस्ट प्राइस आ जाएगा।
इस नए कॉस्ट प्राइस पर आप 15% प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो मेरे दोस्तों एक्चुअल में मेरे प्यार भाई आपने कॉस्ट प्राइस को कितना परसेंट बढ़ा दिया है ये बताइए ना भाई। 30 और 15 का सक्सेसिव कितना होता है 49.5%। 30% बढ़ाया, फिर 15% प्रॉफिट कमाने के लिए जो नया सीपीयू उसको 15% और बढ़ाना पड़ेगा। तो 30 और 15 का सक्सेसिव कितना होता है 45 और 4.5 49.5, यानी कि मेरे दोस्तों अब सामान आपका बिकेगा 149.5 रुपीज में। 100 को 30 कर 31 बड़ा 130, 130 का 15% 119.5 है, तो सामान अब कितने बिकेगा 129.5 में, और बिका कितने में मेरे दोस्तों। अब थोड़ा ध्यान लगाओ, अगर 125 की वैल्यू 80% है तो लगभग 150 है, तो 25 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा। 5 से डिवाइड करेंगे 16%, 16% तो ये तो 150 हो गया। 125 और 25 जोड़ूंगा 150 होता है। मुझे 149.5 चाहिए, तो मुझे दोस्तों यहाँ पे 0.5 और चाहिए। आप बताओ कितना है, 0.2 गुना 25 दूनी 50 होता है, 16 का ये कितना हुआ है 0.02 टाइम्स, तो यहाँ 0.32% आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बेटा जिस दिन आप कैलकुलेशन सीखोगे उस दिन मौज आएगा। भाई 125 में 25 जोड़ूंगा 150 आएगा, 0.5 घटाऊंगा 149.5 आएगा। 80 प्लस 16 96, 96 माइनस 0.32% में सेल हुआ है सामान। क्लियर है। सामान कितने में सेल हुआ है, इतने परसेंट में सेल हुआ है। समान मार्क प्राइस के इतने परसेंट में सेल हुआ है, तो डिस्काउंट कितना परसेंट दिया है 100% में से इसको माइनस करेंगे तो 4 और प्लस 0.32 हो जाएगा। 4.32% आपने डिस्काउंट दिया है, सी ऑप्शन। ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं कि 125 की वैल्यू दी है 149.5 काट रहे हैं काट रहे हैं काटे जा रहे हैं गधों की तरह। 125 की वैल्यू दी है, ये 149.5 है, लगभग 150 है। 25 के लिए 16% कितना कम है 0.5, 0.5 कम है। 25 का 0.02 गुना होता है, 25 दूनी 50। ठीक है भाई, यहां भी ये 0.02 टाइम्स 0.32, ये प्लस ये माइनस करेंगे, ये 80 16 96 और माइनस 0.32। 149.5 में बिका, बिका कितने में इतने परसेंट में। अभी इतने परसेंट में सेल हुआ, तो डिस्काउंट कितना 100% में से इसको माइनस करेंगे 4% प्लस 0.32%, 4.32% आपने डिस्काउंट दिया है। समझ में आया। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है। ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे। आगे चलेगा, अगला सवाल है, सवाल है जी आपके सामने, तो कैलकुलेशन स्किल अपनी मजबूत करो, उसीलिए तो मैं आपको ये स्लो स्लो करके बताता हूं। 88 नंबर, ये बताइएगा। चलो आज तो इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे। ठीक है ना, आज इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय।